नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं भैया नवीन सर की प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का रिवीजन। ठीक भैया, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई भैया? बताएंगे 1984 में हुई। भैया बताएंगे इसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का भैया रिसाव हुआ था एक टैंक से। टैंक का क्या नाम था भैया? तो E610 का नाम था। बताएंगे भैया ये कीटनाशक दवा बनाने में प्रयोग होता है किसका? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। अच्छा भैया बताएंगे भैया जो ये MIC था मिथाइल आइसोसाइनेट, जो ये जिस कंपनी में बनता था उसका CEO कौन था? तो वारेन एंडरसन था, जो कि USA का है। ठीक है। बताएंगे भैया भोपाल में उस समय CM कौन थे? तो अर्जुन सिंह उस समय CM थे। और PM भैया बताएंगे तो राजीव गांधी थे, देश के PM हमारे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? बताएंगे 1992 में हुआ। कहाँ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ। और एजेंडा 21 जो है अपनाया गया इसके तहत। ठीक है। बात करेंगे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो 1970 में मनाया गया। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन बताएंगे भैया तो 2002 में हुआ। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। और बताएंगे भैया क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? तो 1997 में। और लागू कब हुआ? बताएंगे भैया तो 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल हमारा लागू हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? बताएंगे राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला भैया 2015 में किन्हें? तो राजेंद्र सिंह को। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार भैया 2001 में मिला किसे? तो राजेंद्र सिंह को ही मिला। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं भैया टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांकला को कहा जाता है। लायन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राधा गोविंद को। आइस मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो चेवांग नाफेल को कहा जाता है। फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया तो सत्यभामा दास को कहा जाता है। आयरन मैन आप लोग जानते भैया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। स्टील मैन ऑफ इंडिया भैया तो सज्जन जिंदल को जो है स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक भैया, इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्योहार संबंधित है और जनजाति उससे संबंधित कौन है ये हम देखते हैं। बताएंगे भैया बनेश्वर त्योहार भील जनजाति द्वारा, राजस्थान के भील जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। ऐसे भीलों का क्या कहते हैं भैया? कुंभ कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे भैया सरहुल, जो सरहुल फेस्टिवल होता है वो उराव जनजाति झारखंड द्वारा मनाया जाता है। बताएंगे भैया दीपावली पर शोक कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति यूपी की ये दीपावली पर शोक मनाती है। हरेली हो गया, फांग हो गया, ये बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ की मनाती है। मीमकूट की बात करें तो कूक जनजाति मिजोरम की कूक जनजाति द्वारा मीमकूट मनाया जाता है। भैया आप लोग बताएंगे मिजोरम की अन्य जनजातियां कौन कौन सी हैं? दो और हैं। ठीक है। और बताएंगे भैया वागलो, वागलो भैया तो गारो जनजाति द्वारा कहाँ? मेघालय की। ओके, मेघालय की भैया आप बताएंगे भैया जनजाति। और बोहाग बिहू भैया देवरी, देवरी जनजाति द्वारा कहाँ? तो असम में मनाया जाता है। ओके। अच्छा भैया अगला क्वेश्चन है, अरविंद पारिख ये किससे संबंधित है? तो बताएंगे भैया सितार से संबंधित है। वाद्य यंत्र किससे वाद्य यंत्र है? तो सितार से। पंडित विश्व मोहन भट्ट किससे संबंधित है? तो उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, बंदे हसन, ये सब भी किससे संबंधित है? तो सितार से संबंधित हैं। पंडित भोलानाथ बताएंगे भैया मृदंगम से संबंधित हैं। और दया शंकर जगन्नाथ भैया शहनाई से संबंधित हैं। विकास महाराज सरोद से संबंधित हैं। ठीक है, कितना क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भैया है, ईसा मसीह के पुनर्जन्म के विश्वास के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? बताएंगे भैया पुनर्जीवन के विश्वास के रूप में तो ईस्टर जो है पुनर्जीवन में मनाया जाता है। बलिदान दिवस की बात करें तो गुड फ्राइडे को मनाया जाता है। अच्छा, इस्लामिक न्यू ईयर बताएंगे भैया किसे कहते हैं? तो मुहर्रम को जो है इस्लामिक न्यू ईयर कहते हैं। और हजरत मोहम्मद का जन्म भैया तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मिलाद उल नबी पर्व जो है वो हजरत मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा कुछ देश है उनकी संबंधित राजधानी देख लेते हैं। मतलब ये कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, ब्रुनेई की बंदर सेरी, अजरबैजान की बाकू, म्यांमार की नैतमीडा, जॉर्जिया की तिब्लिसी, लेबनान की बेरूत और आर्मेनिया की येरेवान है। क्या भैया बताएंगे? तो राजधानी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुक्स एंड ऑथर से बताएंगे भैया द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? भैया बताएंगे दलाई लामा है। अच्छा, द बुक ऑफ जॉय, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी है? तो दलाई लामा की है। बताएंगे दलाई लामा का असली नाम क्या है? तो तेंजिंग ग्यात्सो जो है इनका असली नाम है। और ये 14वें दलाई लामा कहलाते हैं। ठीक है, ये असली दलाई लामा नहीं है। बताएंगे भैया 14वें क्रम के दलाई लामा हैं। इनका जन्म भैया बताएंगे 1935 में हुआ। और 1959 में ये भारत आए। कहाँ? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में ये आए। और कहाँ रहते हैं भैया? तो मैकलॉडगंज मठ में ये रहते हैं। और 1989 में इन्हें क्या मिला? तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। किसे भैया बताएंगे? तो दलाई लामा को मिला। ओके, अच्छा भैया। और बताएंगे भैया 1959 में इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड देने की घोषणा हुई, लेकिन मिला कब भैया? तो 2022 में इन्हें मिला।
बेहतर भारत बेहतर दुनिया किसकी बुक है? NR नारायण मूर्ति की भैया इनकी बुक है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला भैया है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, इसके द्वारा केंद्रीय आलू संस्थान की स्थापना कहाँ हुई भैया? बताएंगे शिमला में। कहाँ भैया? शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान CPRI, सेंट्रल पोटैटो, भैया बताएंगे क्या? सेंट्रल पोटैटो रिजर्वेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, ओके, बताएंगे भैया कहाँ? तो शिमला में। स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई किसकी? ICAR की। हेडक्वार्टर कहाँ है? बताएंगे भैया नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बताएंगे भैया क्या? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र क्या था भैया? तो CPRI, मतलब फुल फॉर्म क्या इसका बताएंगे तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ICAR की स्थापना की बात करें तो स्थापना 16 जुलाई 1929 में और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ओके, बताएंगे भैया गन्ना प्रजनन केंद्र का भैया बताएंगे केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में। गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करें तो लखनऊ में। विष अनुसंधान केंद्र की बात करें तो लखनऊ में है। आम अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केला भैया बताएंगे तो त्रिची तमिलनाडु में है। अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है। चावल की बात करें भैया कटक में है। सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में। दलहन कानपुर में। जूट कोलकाता में। तिलहन बताएंगे भैया हैदराबाद में है। गेहूं जौ कहाँ भैया? तो करनाल हरियाणा में अनुसंधान केंद्र गेहूं और जौ के। अनार अनुसंधान केंद्र भैया सोलापुर में है। प्याज अनुसंधान केंद्र भैया तो पुणे में है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या है। बताएंगे भैया अगला क्वेश्चन हमारा है, गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो बताएंगे ये किस शैली की प्रवर्तक थी? तो बताएंगे ये ठुमरी है। ठीक है, इन्हें बताएंगे 1989 में पद्म भूषण मिला। ओके, 2016 में पद्म विभूषण मिला। इनके गुरु का क्या नाम? तो बताएंगे सरजू प्रसाद। क्या थे इनके गुरु? ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो सारंगी से संबंधित थे। इनका पिता क्या नाम था भैया? तो रामदेव राय, जो कि हारमोनियम से संबंधित थे। ये बताएंगे कौन है? तो रामदेव राय है। अच्छा भैया, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के और कौन कौन सी शैलियाँ हैं। एक ठुमरी हो गई, और कौन कौन सी है ये आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी युग कब से कब तक माना जाता है? बताएंगे 1919 से लेकर 1947 तक गांधी युग माना जाता है। मोपला विद्रोह भैया 1981 में हुआ। ओके, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में MN जोशी द्वारा की गई। ओके, इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन है? तो लाला लाजपत राय जो है इसके अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 में। कब? 27 सितंबर 1925 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बताएंगे नागपुर में। इसकी स्थापना किसने की? तो डॉक्टर हेडगेवार ने इसकी स्थापना की और वर्तमान अध्यक्ष मोहन भागवत हैं इसके। किसके बताएंगे? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सेकंड, ओके, बताएंगे किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी? तो बताएंगे राजीव गांधी ने भेजी। अच्छा, किस लिए भेजी? बताओ। तो लिट्टे को खत्म करने के लिए। लिट्टे क्या था भैया? तो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलमस जो है ये लिट्टे का फुल फॉर्म है। अच्छा, बताएंगे भैया लिट्टे का चीफ कौन था? तो सैन्य प्रभाकर को मार दिया गया। तो जो भारतीय शांति सेना भेजी गई राजीव द्वारा, उसके द्वारा लिट्टे के प्रमुख जो थे सैन्य प्रभाकर को मार दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म का संप्रदाय कौन कौन सा है? तो दिगंबर है और श्वेतांबर है। ठीक है, दिगंबर क्या होता है भैया? तो नग्न अवस्था में रहते हैं ये लोग, कोई वस्त्र धारण नहीं करते, और श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर से कौन संबंधित था? तो भद्रबाहु, और श्वेतांबर से बताएंगे स्थूल भद्र से संबंधित थे। लिंगायत भैया क्या है? तो ये शिव धर्म से संबंधित लोगों को कहते हैं। ओके, अच्छा अगला देखते हैं, जैन नियम कुछ है, बताएंगे भैया जैन नियम क्या कहते हैं भैया? पंचव्रत कहते हैं और अणुव्रत भी कहते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो अणुव्रत जैन नियम फॉलो करती हैं, और मेल जो है वो पंचव्रत जैन नियम फॉलो करते हैं। ओके, बताएंगे कौन कौन से हैं? तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आस्तेय, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये जो हमारे 5 जैन नियम हैं। ओके, महावीर स्वामी ने किसे जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जो है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और बाकी जो 4 हैं वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था। कौन सा बाकी जैन नियम थे? वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर है कहाँ भैया? ये देवगढ़ यूपी में है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का क्या है? तो वर्णन है। पहला अवतार क्या कहलाता भैया भगवान विष्णु का? मत्स्य अवतार। 10वां अवतार जो आएगा भैया वो कल्कि अवतार होगा। ओके, अलोपी देवी मंदिर कहाँ पर भैया? तो प्रयागराज में है। भारत माता मंदिर 1936 में कहाँ पर? तो वो वाराणसी में है। अच्छा भैया, इतना क्लियर। आगे देखते हैं भैया, पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, बताएंगे संसद द्वारा दिए गए निर्णय की सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 133 में बताया गया है।
आर्टिकल 143 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ये आर्टिकल 143 में बताया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी के लिए आवश्यक योग्यता क्या है भैया? तो बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए वो, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के वो न्यायाधीश होना चाहिए कितने साल तक? तो 5 साल तक वो जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए। कौन? महान्यायवादी। और दूसरी योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति के नज़र में कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए, जो हमारा महान्यायवादी चुनना होगा उसे। ठीक है, गठन बताएंगे भैया महान्यायवादी तो 28 जनवरी 1950 में हुई। पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे और वर्तमान में R वेंकटरमनी हैं। ओके, आर्टिकल 76(1) जो है महान्यायवादी के बारे में बताता है। आर्टिकल 88 जो है वो संसद बैठक में भाग ले सकते हैं कौन? महान्यायवादी, इसके बारे में बताया गया है। और बताएंगे आर्टिकल 105 में महान्यायवादी की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अच्छा बताएंगे भैया, ये तो होंगे केंद्र में महान्यायवादी। अब बताएंगे राज्यों में होते हैं महाधिवक्ता। ओके, तो 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 177 में विधानसभा में बैठक में भाग ले सकते हैं, ये आर्टिकल 177 में बताया गया है। और 194 में महाधिवक्ता की शक्तियों के बारे में बताया गया है, 194 में। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा भैया बताएंगे क्षेत्रीय परिषद के गठन का प्रावधान कब पारित हुआ भैया? तो 1956 में प्रावधान रखा गया। कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 6। और मूल रूप से कितने थे? तो 5। छठवां जो है 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद एक्ट द्वारा जोड़ा गया। ओके, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताएंगे भैया? तो गृह मंत्री जो है वो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। अच्छा, अगला देखेंगे भैया अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना, ठीक है, 28 मई 1990 में हुई। किस आर्टिकल तहत? आर्टिकल 263 के तहत हुई। अच्छा, सरकारी आयोग की सिफारिश पर जो है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना हुई और राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई। कब, किसके द्वारा? तो बताएंगे राष्ट्रपति अध्यादेश 123 आर्टिकल के द्वारा देता है। ओके, जारी करता है। अच्छा बताएंगे अंतरराज्यीय परिषद की जो स्थापना हुई उसका सचिवालय कहाँ? तो 1991 में ये बना। ओके, अध्यक्ष कौन होते हैं भैया इसके? तो PM। और सदस्य कौन होते हैं? तो CM होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और प्रशासक जो है इसके सदस्य होते हैं। अगला देखते हैं भैया, जियोग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बताएंगे पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है? तो सतलुज और सिंधु नदी के बीच में है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय तीस्ता और काली के बीच में है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में है। ओके, ठीक है भैया, कहेंगे हाँ। ओके, अगला क्वेश्चन भैया नल्ला माला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। मिसमी डफला की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। और यूपी में सबसे ऊंची चोटी कौन है बताएंगे? अमसोद जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। और कौन सी भी चोटी है? तो सोनकर भी जो है यूपी में पाई जाती है। ओके, लेकिन सबसे ऊंची कौन है? तो अमसोद है। शेषाचलम हो गया, अरमाकोंडा हो गया, पालकोंडा नागरी हो गया, ये कहाँ भैया बताएंगे पहाड़ियाँ हैं? तो आंध्र प्रदेश की ये पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मांडवी सागर तट कहाँ पर भैया? तो गुजरात में है। ठीक है, पारादीप तट उड़ीसा में है। वर्कला बीच कहाँ पर है? तो बताएंगे केरल में। और जुहू बीच भैया कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह, ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। इसका नया नाम क्या बदल कर रख दिया गया? तो पंडित दीनदयाल बंदरगाह ना इसका नया नाम बदल कर रख दिया गया है। ओके, अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है UNCOLOS संधि कब हुई? 1982 में हुई। अच्छा, क्या फुल फॉर्म इसका? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसकी भैया कब संधि हुई? तो बताएंगे 1982 में। अच्छा, और इसमें एडिशनल जानकारी क्या है बताएंगे? समुद्री दूरी को नॉटिकल माइल में क्या किया जाता है? तो नापा जाता है। ओके, एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1852, सॉरी ये 52 होगा, 1852 मीटर जो है ये क्या होता है भैया? एक नॉटिकल माइल बराबर होता है। ओके, प्रादेशिक क्षेत्र भैया कितना होता है? तो 12 नॉटिकल माइल तक होता है। संलग्न क्षेत्र भैया 24 नॉटिकल माइल तक होता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, ये 200 नॉटिकल माइल तक होता है। आप बताएंगे। ठीक है भैया, क्लियर इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ओके एक परिवार में कितना रुपया? तो 5 लाख रुपए दिया जाता है। किसके लिए? तो स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, इसे ही PM जन आरोग्य योजना कहते हैं, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 में हुई। कहाँ भैया? तो रांची में। किसके द्वारा? तो PM द्वारा ये शुरुआत हुई। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है सौरोलॉजी क्या कहलाता भैया? तो छिपकली का अध्ययन कहलाता है। ओफियोलॉजी सांप का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछली का अध्ययन कहलाता है। और अकर्नोलॉजी जो है ये मकड़ी का अध्ययन कहलाता है। और उभयचर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेरेप्टोलॉजी जो है ये उभयचर का अध्ययन कहलाता है। अच्छा, बात करें ये इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग ने की थी। ओके,
मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी और रक्त संचरण की खोज बताएंगे विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है साइंस से ही, बताएंगे आकाश का नीला दिखना किसके कारण होता है, तो बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये आकाश हमें क्या दिखाई देता है भैया, तो नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत कहाँ हुई, तो उड़ीसा में। ये 5T है भैया, ठीक है। 5T से मतलब क्या होता है भैया, तो 5T स्टैंड फॉर, एक टी से हमारा टेक्नोलॉजी, एक टी से टीम वर्क, एक टी से ट्रांसपेरेंसी और एक टी से टाइम और एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये 5T क्या भैया, तो इसका अलग अलग रूप है। ओके, अच्छा भैया अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से ही है, बताएंगे महंगाई राहत शिविर शुरू किया किसने, बताएंगे सागानार की महापुरा पंचायत से शुरू हुआ, कहाँ, राजस्थान में। कब से कब तक, तो 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक भैया महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया। अच्छा, बताएंगे लिथियम भंडार की खोज कहाँ हुई, तो राजस्थान में हुई लिथियम भंडार की खोज। अगला क्वेश्चन है भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण कहाँ हुआ, बताएंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड किसे दिया गया, तो रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड दिया गया। और हैरिस पार्क का नाम चेंज करके लिटिल इंडिया जो है कर दिया गया है। ठीक है, हैरिस पार्क कहाँ का, तो ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ठीक है, ये रहा हमारा यहाँ तक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 30। अगले प्रैक्टिस सेट में 31 कर ले होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।